IMF की शराइत मानने से कौमी सलामती मुतासिर होती है। आलमी इदारों के पास मजबूरी में जाते हैं। शराइत के लिए अवाम पर बोझ डालना पड़ता है। वजीर आजम का कौमी सलामती पॉलिसी से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, अगर मुआशी हालात ठीक ना हो तो खुद को ज्यादा देर तक महफूज नहीं रख सकते। माजी की हुकूमतों ने मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं किया। हमारी कोशिश है रियासत और अवाम एक ही रास्ते पर चलें। मादिरे वतन का दिफा हर सतह पर नागुजीर। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती पॉलिसी का मुकम्मल इजरा कर दिया। पॉलिसी में ये कहा गया, कश्मीर बदस्तूर पाकिस्तान की कौमी सलामती का अहम मुफाद रहेगा। भारत के साथ अमन के ख़्वाह और मसला कश्मीर का हल ताल्लुकात का मरकजी नुक्ता होगा। आर्मी चीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील जबरदस्त इकदाम है। एपेक्स कमेटी का अफगान अवाम के साथ खड़े होने का आज़म। वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का एलामिया जारी। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगान अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। एपेक्स कमेटी का एक बार फिर अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अहम इजलास से पहले वजीर आजम से आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई। सिक्योरिटी सूरत हाल और मुल्क की हालात पर बातचीत हुई। स्टेट बैंक का बिल पाकिस्तान के हक में नहीं। कोई भी मुल्क अपनी मुआशी खुद मुख्तारी किसी और के हवाले नहीं करता। हुकूमत और IMF सुन लें, ये बिल रिवर्स किए जाएंगे। नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्टेट बैंक अब गुलाम बैंक बन चुका है। इमरान खान गरीबों का गला काट चुके, महंगाई अब मजीद बढ़ेगी। हुकूमती तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने जवाब दिया, स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाया है। कायमा कमेटी में नून लीग ने मालियाती बिल मंजूर कराया। शाहिद खाकान अब तनकीद कर रहे हैं। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट करार दे दिया। कहते हैं, चारों शरीफ पाकिस्तान की सियासत से माइनस हैं। ऑपोजिशन की सारी सियासत ये है कि जो हाथ इमरान खान के सर पर रखा गया है वो इनके सर पर रखा जाए। शहजाद अकबर ने कहा, शहबाज शरीफ की कोशिश है कि बाहर चले जाएं। नवाज शरीफ बच्चे नहीं, खुद भी पाकिस्तान आ सकते हैं। लाजमी नहीं कि शहबाज शरीफ उन्हें लेने के लिए लंदन जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फोरेंसिक तज्जिया कराने की पेशकश कर दी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल से गैर मुल्की मुस्तनद फोरेंसिक एजेंसियों के नाम तलब कर दिए। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमें नहीं पता कोई असल ऑडियो मौजूद भी है या नहीं। अदलिया पर दबाव की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। जमात इस्लामी के धरने का 15वां दिन। मुजाहिरीन ने इतवार को शार फैसल बंद करने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मुजाहिरीन से एक बार फिर मुज़ाकरात की हामी भर ली। ज़राए का बताना है कि हुकूमत ने जमात इस्लामी की बेशतर तजावीज़ मान ली। चंद तजावीज़ पर आसिफ जरदारी और बिलावल से मुशावरत की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नया महाज बना लिया। बल्दियाती बिल के खिलाफ अपोजिशन जमातों का 15 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में महसूस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर, स्वात, मर्दान, स्वाबी, मालकन और लोअर दीर में ज़लज़ला महसूस किया गया। शिद्दत 5.6 और गहराई 100 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान बताया गया। और मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.3। 5 माह की बुलंद तरीन सतह पर 7 अफराद जहाँ बहक। 3567 अफराद में वायरस की तशखीस। बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद 18 साल मुकर्रर। कराची में संगीन सूरत हाल। कोरोना केसेस की शरह 29% तक जा पहुंची। वजीर आला सिंध कहते हैं, शहर में हालात इस वक्त काबू में हैं। अस्पतालों पर दबाव नहीं। तालीमी इदारों से मुतालिक MCOC के साथ मिलकर फैसला करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।